शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में आप सब बच्चों का मैं प्रतिमा दुबे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 के भोजस औदार्यम पाठ का अनुवाद बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के अथवा हिंदी संस्कृत परिचायिका के भोजस औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। आप जानते हैं कि लेखक का नाम इसमें दिया भी नहीं रहता, इसलिए लिखा नहीं जाता है। इसके बाद आगे आप लिखेंगे, प्रसंग डालिए और चाहे उसी में मिला के लिख दीजिएगा। प्रस्तुत अवतरण में महाराज भोज की उदारता का वर्णन विभिन्न प्रसंगों द्वारा किया गया है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं अनुवाद की तरफ। अनुवाद इस प्रकार होगा। इसको आप विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहली बार में ऐसे कर लीजिए, ततः कदाचित द्वारपाल डैश डैश मद गृहस् स्थितम। फिर दूसरा ले लीजिएगा, अये लाजानोच्चय पुनरुद्धम उचितः। तीसरा लीजिएगा, राजा शिव शिव डैश प्राहदेव। चौथा, अर्धदानव वैरिडा माम तू भिक्षाटनम। आगे, राजा तुष्ट डैश डैश प्राह। चौथा होगा, राजा तुष्ट डैश डैश लक्ष्मी अनुद्यमिना इव। फिर अगला होगा, राजा तस्य डैश डैश कालिदासः प्राह। फिर अभूत प्राची डैश डैश द्रविड़ रहिता नाम इव गुड़ा। फिर यहाँ तक हो जाएगा का राजा तिष्ठः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। इस तरह से आपका ये अनुवाद विभिन्न खंडों में बट के पूरा हो जाएगा। परीक्षा में जो भी खंड आएगा उसका आप अनुवाद पूरी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद कार्य को। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य। तब किसी द्वारपाल ने आकर महाराज भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान। कौपीन मतलब लंगोट, अवशेष मतलब शेष बचा हुआ, विद्वान द्वार पर वर्तते मतलब उपस्थित है। इति मतलब होता है इस प्रकार। केवल कौपीन ही जिसके शरीर पर, ये आपको जोड़ना है, शेष है, विद्वान तो ऐसा विद्वान द्वार पर वर्तते उपस्थित है। इति इस प्रकार बोला। ततः तब कदाचित किसी द्वारपाल ने आगत्य आकर महाराज भोजम भोज से प्रआह मतलब कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान जिसके शरीर पर केवल कौपीन शेष है अर्थात लंगोट शेष है, विद्वान ऐसा विद्वान द्वार पर उपस्थित है। इति इस प्रकार बोला। राजा प्रवेश, राजा ने कहा। आप लिखेंगे नहीं क्योंकि अनुवाद करना है, लिखेंगे राजा प्रवेश कराओ। इति इस प्रकार बोला। ततः राजा ने प्रवेश कराओ इस प्रकार प्राह मतलब कहा। ततः प्रविष्ट तब प्रवेश करके सह कवि
वह कवि या उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देखकर अद्य आज में मेरी दारिद्र्यनाशो दरिद्रता का नाश भविष्यत इति होगा इति मत्वा ऐसा मत्वा मानकर तुष्टो संतुष्ट होकर हर्ष अश्रूणि मुमोच प्रसन्नता के आंसू या हर्ष के आंसू ढुलका दिए या गिरा दिए। मुमोच मतलब गिरा दिए। आगे देखिए, राजा तम आलोक्य, राजा ने तम उसे आलोक्य देखकर प्राह कहा, कवि कवे किम रोदसी, कवि किम रोते हो इति इस प्रकार बोला। ततः कबीर आह राजन, तब कवि ने कहा, राजन आकण्य सुनिए, मद गृहम स्थितम, मेरे घर की स्थिति। आगे देखिए, आये लाजान उच्चय पथि वचनम आकण्य गृहिणी। पहले मैं शाब्दिक अर्थ बता दे हूँ, शाब्दिक अर्थ आप लोगों को बता दे रही हूँ, फिर अनुवाद पूरा बताऊंगी वाक्य के अनुसार। आए लाजान उच्चय, अरे लाजा खीले, जैसे बतासा होता है तो बतासे का ही दूसरा रूप है खील, तो पहले खीले मिलते थे, तो अरे खीले ले लो, उच्चय है ऊंचे स्वर में, वचनम आकण्य इस वचन को सुनकर, पथि रास्ते में इस वचन को सुनकर, गृहिणी मेरी पत्नी ने, शिशोह बच्चों के, काड़ी लिखा है काणो होगा, कानों को, कड़ी भी हो सकता है तो मैंने सोचा मिसप्रिंट है, काड़ी, तो कानों को यत्नात् प्रयत्नपूर्वक सुपिहितवती अच्छी प्रकार से, दीन वदना दीन मुख वाली, मई मुझे, छीड़ उपाय साधनहीन जानकर, यद कृतम जो, कृतम मतलब डाली, यहाँ करना होता है, यहाँ डाली होगा, तो यद जो, दृश्य अश्रु बहुले आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से, अश्रु बहुले आंसुओं से, अश्रुपूरित या आंसुओं से भरी हुई जो दृष्टि डाली, तद अंतः वह में, मेरे अंतः अंतर में मतलब हृदय में, शल्य चुभे हुए, शल्य मतलब कांटा, चुभे हुए कांटे के समान, तो उस मेरे अंतर में, भीतर या हृदय में कांटे के समान चुभे हुए या चुभे हुए कांटे को, तोमसी तुम ही पुनरुद्धुम उचितः उखाड़ फेंकने में समर्थ हो या निकालने में आप ही समर्थ हैं। चलिए अनुवाद देखा जाए। आये लाजान उच्चय, अरे खीले ले लो, उच्चय ऊंचे स्वर में, वचनम आकण्य इस वाणी को सुनकर या इन वचनों को कहाँ सुनकर, पथि आकण्य रास्ते में सुनकर, गृहिणी तो मेरी, नीचे आइए, दीन वदना दीन मुख वाली पत्नी ने, या आप ऐसे कह सकते हैं मेरी पत्नी ने, शिशोह अपने बच्चों के, कानों को, यत्नात् प्रयत्नपूर्वक, सुपिहितवती अच्छी प्रकार से ढक दिया। फिर लिखेंगे इसके बाद, आपको ये जोड़ना पड़ेगा इसके बाद कोष्टक में डाल के, दीन वदना मई, मेरी दीन वदना अत्यधिक दीन वदन वाली, आप दीन वदना को ऊपर भी जोड़ सकते हैं और नीचे भी एक बार जोड़ सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आप इस अनुवाद को कि अरे खीले ले लो, इन वचनों को रास्ते में सुनकर, मेरी दीन वदना गृहिणी दीन मुख वाली पत्नी ने अपने शिशोह अपने बच्चों के कानों को यत्नात् प्रयत्नपूर्वक अच्छी प्रकार से ढक लिया, जिससे ये दोनों लाइन एक में मिल जाएगा। फिर आइए नीचे, मई छीड़ो पाए यद कृतम दृष्टा अश्रु बहुले, इसके बाद कोष्टक में जोड़ेंगे, इसके बाद मई तो मेरे ऊपर, मई मेरे ऊपर, या इसके बाद मई छीड़ो पाए मुझे
साधनहीन जानकर, मुझे क्षीण उपाय का जानकर या मुझे साधनहीन जानकर, दृश्या अश्रुबहुले, अश्रुपूरित दृष्टि से यद कृतम, मेरी तरफ देखा, या एकदम सटीक ये अनुवाद होगा, मुझे साधनहीन जानकर उसने जो यद जो अश्रुबहुले दृश्य, अश्रुपूरित जो अश्रुपूरित या जो आंसुओं से भरी हुई दृष्टि कृतम डाली, तद अंतः शल्यम, तद उस हृदय में चुभे हुए शल्यम कांटे को, त्वमसि तुम ही निकालने में समर्थ हो या आप ही निकालने में समर्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रति अक्षरम लक्ष्यम दत्वा, राजा ने शिव 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 ऐसा कहते हुए, उदीरयन् उच्चारण करते हुए या ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा, उसे प्रति अक्षर के हिसाब से या उसके प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दे दिया। प्राह त्वरितम गच्छम गेह, प्राह मतलब उसके बाद कहा, त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत घर जाओ, त्वरित गेहम गच्छ, तुरंत या शीघ्र घर जाओ। त्वद्गृहिणी तुम्हारी पत्नी खिन्ना वर्तते, दुखी है। अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरम नमितुम शिवालयम अगच्छत, अन्यदा दूसरे दिन भोज श्री शिव को या श्री महादेव को नमस्कार करने शिवालय अगच्छत, शिवालय गए। अगले दिन भोज शिव को नमस्कार करने या शिव के सामने अपने सिर को झुकाने के लिए कहाँ गए? शिवालय गए। तदा तब कोवपि कोई ब्राह्मण राजानम राजा से शिव सन्निधो शिव के पास आकर प्राह कहा, राजा से कहा लेकिन शिव के पास आकर कहा क्योंकि उसे शिव से संबंधित बात करनी थी। तदा कोवपि तब कोई ब्राह्मण या किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव सन्निधो शिव के पास आकर कहा, देव अर्धदानव वैरा, आधा दानवों के वैरी, शत्रु असुरों के शत्रु, कोष्टक में रहेगा विष्णु क्योंकि उनके शत्रु जो है विष्णु कहे जाते हैं असुरों के। गिरिजा अर्धम शिवस्या हतम, और गिरिजा अर्थात पार्वती आधा भाग शिव से ले लिया और उनकी पत्नी पार्वती ने आधा भाग शिव का ले लिया, मतलब आधा भाग शिव का विष्णु ने ले लिया और आधा पार्वती ने ले लिया। देव इत्थम इस प्रकार जगती तले धरती के तल पर, यहाँ धरती नहीं होगा बल्कि संसार पर, संसार में या जगत में किसका अभाव होने पर? जगती तले संसार में पुरहरा भावे, शिव का अभाव होने पर, पुरहर अभावे, शिव का पुनः शिव का अभाव होने पर, समुन्नमीलति दिखाई देने पर, शिव का अभाव हर का अभाव समुन्नमीलति दिखाई देने पर, गंगा सागर में चली गई। गंगा शिव के सिर पर होती है ना, तो जब शिव का अभाव हो गया तो गंगा कहाँ जाएगी? क्योंकि गंगा जो है धरती पे आ गई थी। तो अब जो है चूँकि गंगा शिव के मस्तक पर रहती थी, तो जब संसार में शिव का अभाव हो गया, आधा भाग विष्णु ने ले लिया, आधा भाग पार्वती ने ले लिया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? जो शिव के विभिन्न अंगों में निवास करती हैं, वही भाव है। तो गंगा सागर
गंगा सागर में मिल गई, वही गंगा सागर हो गया। और अंबरम शशिकला, और चंद्रमा की कलाएं अंबर में चली गई, अर्थात चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ आकाश में चला गया। नागाधिपः, नागों का अधिपति अर्थात शेष नाग कहाँ चला गया? नागाधिपः श्रीमातलम। तो ये क्षमातलम है, धिपः क्षमातलम, यहाँ अच्छा रहेगा, मिसप्रिंट हुआ है। तो शेष नाग हैं वे रसातल में अर्थात पाताल लोक में चले गए। और सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व मतलब सर्वज्ञता, सब कुछ जानने का भाव। अधीश्वरता, श्रेष्ठता का भाव। त्वमंग आगत, आप में आ गया। और माम तू भिक्षाटनम, और भिक्षाटन का गुण, भिक्षा मांगने का गुण मुझ में आ गया। माम तुम, भिक्षा मांगने का गुण मुझ में आ गया, मेरे में आ गया। मतलब शिव के सभी गुण इधर उधर बट गए, उनसे, उनके अंगों से संबंधित विभिन्न वस्तुएं इधर उधर चली गईं। आप में उनका सब कुछ जानने का भाव और अधीश्वरता का भाव आ गया, और भिक्षा मांगने का गुण जो है वो मेरे भीतर आ गया। चलिए इसको फिर से अनुवाद देख लिया जाए, अभी तो मैंने शाब्दिक बताया है। ये कह रहा है ब्राह्मण, अर्धदानो वैड़ा, तो पहले कहेंगे शिव का, शिवस्य हतम ले लिया, शिव का आधा भाग दानवों के वैरी, दानवों के शत्रु, असुरों के शत्रु, कोष्टक में विष्णु ने ले लिया। और शिव का अर्ध, आधा भाग उनकी पत्नी पार्वती ने ले लिया। हतम मतलब ले लिया। देव इत्थम, इस प्रकार, हे देव इस प्रकार, जगती तले संसार में पुरहर अभावे, हर अभावे, महादेव का या शिव का अभाव समुन्मीलति, सम उन्मीलति दिखाई देने पर गंगा सागर में चली गई। चंद्रमा अपनी सभी कलाओं के साथ या चंद्रमा की सभी कलाएं अंबर में गईं, गंगा सागर में गई। और चंद्रकलाएँ, चंद्रमा की सभी कलाएं अंबर में चली गईं, आकाश में चली गईं। नगाधिपः शेषनाग रसातल में चले गए, क्षमातलम मतलब रसातल में चले गए। और शिव की सर्वज्ञता तथा अधीश्वरता का भाव गुण जो है वो आप में आ गया। और भिक्षाटन, जो शिव भिक्षा मांगते हैं, योगी है ना, तो भिक्षा मांगने का गुण माम तुम मेरे भीतर आ गया। राजा तुष्ट, राजा संतुष्ट, राजा ने संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसे भी प्रति अक्षर पर 1-1 लाख दे दिया। अन्यदा राजा, दूसरे दिन राजा सम उपस्थित, वहाँ उपस्थित मतलब दरबार में उपस्थित, राजा ने दरबार में उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभात वाणे इति, सीता नामक कवित्री से प्राह कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो इति, इस प्रकार कहा। इस प्रकार क्या कहा? हे देवी प्रभात का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, क्या कहा देखिए, विरल विरलाह स्थूलस्ताराह कलाविव सज्जुना, कोई कोई, विरल विरला कोई कोई, स्थूल आप इसको मोटे कहिए या बड़े कहिए, तारे, स्थूल या बड़े तारे, सज्जुनाह कल विवाह, कल इव, कलयुग में, सज्जुना इव, कलयुग में सज्जन के समान। और मुनि इव, मुने, तो ये है मुन नहीं है, मन इव मुने, मुनियों के, इव मतलब समान, मन, तो मुनियों के मन के समान। सर्वत्र एव, सब जगह ही, नभः आकाश, क्या है? आकाश प्रसन्न है, सब जगह आकाश जो है वो प्रसन्न है अर्थात निर्मल है, क्योंकि सुबह का वर्णन कर रही हैं, सुबह के समय ऐसा ही होता है। और मुनि, ये मुने हो गया। आगे लिखा है, दुर्जनः चित्तात शताम इव अवसरति चा ध्यानतम, तो शताम इव सज्जनों के चित्त हृदय से जिस प्रकार दुर्जन
या बुरी प्रकृति के लोग क्या होते हैं, अपसरति दूर होते हैं। उसी प्रकार ध्वांतम, ध्वांत है, ध्यांतम नहीं है, ध्वांतम, अंधेरा भी अपसरति दूर हो रहा है। ब्रजति चा निशा, रात्रि निशा ब्रजति भागी जा रही है। कैसे भागी जा रही है? रात्रि भागी जा रही है। क्षिप्रम, क्षिप्रम है, छित्रम नहीं है, क्षिप्रम मतलब शीघ्र। लक्ष्मी अनुउद्यम इनमा, मतलब अनुउद्यम इव, अनुद्यमी के मतलब जो आलसी लोग हैं उनकी लक्ष्मी के समान। छित्रम शीघ्र ही, निशा रात, ब्रजति भागी जा रही है। फिर से देखिए, तो सीता ने क्या किया, सुबह का वर्णन उसने कहा, विरल बिरला कोई कोई, स्थूलस तारा बड़े मोटे तारे, मतलब बड़े या कोष्टक में मोटे कर लीजिए तारे। कलयुग में, कलयुग में सज्जुना इव सज्जनों के समान क्या कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। कलयुग में सज्जन कितने हैं, बहुत कम है। उसी तरह सुबह के समय जो तारे हैं वो भी बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह से है, मुनि इव मुनेः सर्वत्र एव प्रसन्न पूर्णवः, मतलब मुनियों के मन इव, मन के समान सब जगह, आकाश नभः प्रसन्न भू, प्रसन्न है। अर्थात मुनियों के मन के समान आकाश जो है इस समय वो सब जगह सर्वत्र निर्मल है। आगे देखिए, सताम इव चित्त, सज्जनों के चित्त से दुर्जन, बुरे लोग, दुर्जन लोग, अपसरति जिस प्रकार दूर होते हैं, उसी प्रकार ध्वांतम, ध्यांतम नहीं ध्वांतम, जो अंधकार है, ध्वांतम मतलब अंधकार, वो भी क्या हो रहा है, अपसरति दूर हो रहा है। यहाँ इसका मतलब ध्वांतम का रात्रि से ना होके बल्कि अंधकार से है। रात्रि का मैटर नीचे आएगा। देखिए कैसे, अन उद्यमी इव लक्ष्मी, अनुद्यमी लोगों की लक्ष्मी के समान, मतलब आलसी लोगों के, उद्योगहीनों के लक्ष्मी के समान। निशा रात्र, क्षिप्रम शीघ्रता के साथ, ब्रजति भागी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, राजा तस्यैह लक्षम दत्वा, उसे भी 1 लाख, राजा ने उसे भी 1 लाख देकर कालिदास प्राह, कालिदास से कहा, मतलब कवि कालिदास से कहा, सखे मित्र त्वमपि प्रभात वर्णयति, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, इति इस प्रकार कहा। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने या इसके बाद कालिदास ने कहा, देखिए क्या वर्णन किया उन्होंने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम, मतलब प्राची पूर्व दिशा, कनकम स्वर्णता को प्राप्त करके, कह सकते हैं सुनहरेपन को प्राप्त करके, रसपति इव पारे के, रसपति मतलब पारे, पारे के समान, किसके समान, पारे के समान। कैसी हो गई है, पूर्व दिशा सुवर्णता को प्राप्त करके या सुनहरेपन को प्राप्त करके, रसपति एव पारे के समान, पिंगाभूत पीली हो गई है। सुबह का वर्णन है ये। फिर क्या दे रहा है आगे, दे रहा है ग्राम्य सदस्य, गंवारों के सभा में, सदस्य मतलब सभा में, इव जिस प्रकार बुद्धजन, विद्वान जन, गंवारों की सभा में विद्वान जन की तरह, गंवारों की सभा में बुद्धजन विद्वान जन के इव समान, चंद्रोगत छाया, चंद्रमा छायागत हो रहा है, मतलब चंद्रमा कांतिहीन हो रहा है, उसकी छाया जा रही है। आगे क्या है, फिर दिया है अन उद्यम परा निपत इव, अनुद्यमी राजा के समान, तारे मतलब जो आलसी राजा है, उद्योगहीन राजा है, अनुद्यमी राजा है या आलसी राजा है, उसके समान जो तारे हैं वो भी क्षण भर में
तारे भी क्या हो रहे हैं, वे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जो आलसी राजा होता है वह क्षण भर में क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। राजा को पराक्रमी होना चाहिए और परिश्रमी होना चाहिए। तो कह रहे हैं अनुद्यमी राजा के समान जो तारे हैं वो भी क्षण भर में क्षीण हो रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, द्रविण रहिताम इव गुणा। द्रविण रहित, द्रविण मतलब धन, धन रहित व्यक्ति के गुण के इव समान दीपा राजन्ते ना, दीपक सुशोभित नहीं हो रहे हैं। मतलब सुबह के समय बताइए कौन दीपक जलाएगा। तो उसी का वर्णन वो कर रहे हैं कि धनहीनों के लक्ष्मी के समान, धनहीनों के लक्ष्मी नहीं, धनहीनों के गुण के समान। जो धनहीन हो उसके गुण की तरफ कोई नहीं देखता, ये तो आप जानते ही हैं। गुण भी तभी सुशोभित हो रहा है इस समय जिसके पास धन हो, उसी के गुण को देखा जाता है। अगर धन ना हो तो देख ही रहे हैं आप समाज में क्या हो रहा है। तो इसका वर्णन वहाँ पे किया गया है कि धनहीन व्यक्ति के गुण के समान दीपक इस समय सुशोभित नहीं हो रहे हैं। राजा तुष्टय, राजा ने तुष्ट होकर, तितुष्टः लिखा है तो तितुष्टः है, तितुष्टः संतुष्ट होकर तस्मय उसे भी प्रति अक्षर पर 1 लाख दे दिया। तो इस पाठ में भोज की, महाराज भोज की उदारता का वर्णन किया गया है। इस पूरे पाठ का अनुवाद हो गया। मैंने सोचा कि इस समय अवकाश चल रहा है और कक्षा में मैंने इस पाठ को थोड़ा ही पढ़ाया था, तभी एक छोटा सा अवकाश आ गया। तो आपका नुकसान ना हो इसलिए मैंने सोचा जो मेधावी बच्चे हैं इसको वहाँ से पढ़ लेंगे, तो जो मैं कक्षा में पढ़ाऊँगी तो वे इस चीज़ को दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे। उससे आप लोगों को भी आसानी होगी और आपका अध्ययन कार्य भी बाधित नहीं होगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हिंदी शिक्षण के अपने अध्ययन कार्य को निरंतर बनाए रखिए। जय राधे कृष्ण।